Hello everyone, I am Siom Bhaskar and today we are going to discuss about transportation which is a topic of life process. ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि जैसे कि ट्रांसपोर्ट के बारे में हम देखते हैं कि व्हीकल्स के बारे में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हमारा क्या होगा, ब्लड का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और भी मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एनसीईआरटी में देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग दी हुई है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। हम लोग प्रीवियस सेक्शन में देख चुके थे न्यूट्रिशन में। ठीक है, क्या देखे थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में, क्या देखे थे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में, क्या देखा था हमने कि फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल में बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो हमने देख लिया था इन क्लास 9 में। वी हैव लर्न, हम लोग जान चुके हैं कि जो ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड आपका क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मटेरियल कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड में जो उसमें जो लिक्विड फॉर्म में आता है वो कैसे आता है, क्योंकि उसमें प्लाज्मा होता है। ठीक है, फ्लूइड मीडियम होता है उसका क्या है, प्लाज्मा, इन विच द सेल आर सबस्टैंडर्ड। उसी में जो आपका आरबीसी है वो आपका सबस्टैंडर्ड होता है, रेड ब्लड सेल। अब है प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनियस वोस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। प्लाज्मा क्या करता है, फूड को कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनियस जो वोस्ट है उसको क्या करता है, डिजॉल्व फॉर्म में उसमें मिला के ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय, ऑक्सीजन किससे के द्वारा कैरी किया जाता है, रेड ब्लड कार्पोलस के द्वारा, आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है। मैनी अदर सब्सटेंसेस जैसे कि लाइक सॉल्ट आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। मैनी अदर सब्सटेंसेस, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे कि सॉल्ट आपका हो गया, वो भी ब्लड के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वी दस नीड ए पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। इसीलिए यहाँ तो हमें पता चल गया कि किससे ट्रांसपोर्ट है, पर हमें हमारा बॉडी इतना लार्ज है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, वी नीड ए पंपिंग ऑर्गन टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी। ठीक है, ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स to reach all the tissue and system in place to ensure that this network can be repaired if damaged। ठीक है, ऐसा भी होना चाहिए कि एक नेटवर्क ऑफ टिश्यू टू रीच ऑल द टिश्यू, जितना भी टिश्यू है, एक एक टिश्यू पर टिश्यू, बॉडी में हमारा सारा जितना भी टिश्यू है वहाँ तक आपका एक कनेक्शन होना चाहिए, एक नेटवर्क होना चाहिए जिसके द्वारा हम वहाँ पर कुछ डैमेज हो तो उसे हम रिपेयर कर सकें, वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचा सकें, सारे न्यूट्रिएंट्स पहुँचा सकें। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमें क्या पढ़ना है। हमें यहाँ पर, हम फिगर में आप देख रहे हैं, फिगर में हमारा क्या दिया हुआ है, ये आपका हार्ट का से, ठीक है, शेप है आपका, क्या है, सेक्शनल व्यू है आपका हार्ट का, ह्यूमन हार्ट का। ठीक है, यहाँ पर आपको देख रहा होगा अलग अलग तरह से कहीं से लिखा हुआ पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वैन, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, ये सब के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, द हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन। सबसे पहले हार्ट हम जानते हैं वो एक मुट्ठी की तरह, मुट्ठी के इतना ही होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है द हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन, मांस का बना हुआ होता है, विच इज़ ए बिग एज आवर फिस्ट मतलब होता है आपका मुट्ठी, तो आपका मुट्ठी के इतना ही आपका हार्ट का साइज होता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। इसीलिए आपको इसका क्या है, डिफरेंट चैम्बर बनाया गया कि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मिल ना जाए। ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपका क्या होगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड क्या होगा, लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स के पास जाएगा ताकि वो रिमूव हो सके। और क्या है, and oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart। और क्या है कि ऑक्सीजन वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हुए फिर से वापस हमें कहाँ आना पड़ेगा, हार्ट के पास आना पड़ेगा।
ठीक है। दिस ऑक्सीजनेटेड रेड ब्लड इज देन पम्प, उसके बाद क्या होगा, यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपका पंप करेगा, हार्ट उसको पंप करेगा और क्या करेगा, रेस्ट ऑफ द बॉडी, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में उसको क्या करेगा, पहुंचा देगा। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। जैसे क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑफ द लेफ्ट एंड लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पर कितना अच्छा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो आपका है, ठीक है, फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है आपका थीन वाल टू द थीन वाल अपर चैम्बर जो आपका हार्ट का, अपर चैम्बर जो आपका हार्ट का ऑन द लेफ्ट साइड। इसका मतलब क्या, लेफ्ट एट्रियम में आपका क्या होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा। अब क्या है, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड, अब ये ब्लड को जब कलेक्ट कर लेगा लेफ्ट एट्रियम तो वो रिलैक्स हो जाएगा। और क्या है, सो डेट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड, उस ताकि आपका जो ब्लड है ट्रांसफर्ड हो जाए इसमें, ठीक है, ट्रांसफर्ड होने व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न। अब क्या करेगा, जो ये लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड था वो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी, अब ये ब्लड जो क्या होगा आपका पम्प्ड आउट हो जाएगा पूरा बॉडी में, उसके बाद क्या, जब बॉडी में पूरा पम्प्ड आउट हो जाएगा उसका डीऑक्सीनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी। अब यहाँ लिखा हुआ है क्या, डीऑक्सीनेटेड कम फ्रॉम द बॉडी। अब बाकी जो बॉडी से अब क्या है, जब ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन रिच ब्लड, फिर वहाँ से जो वापस आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, सारा जगह चल जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो कहाँ जाएगा आपका, राइट एट्रियम में जाएगा, अपर चैम्बर ऑफ ऑन द राइट, जिसको हम राइट एट्रियम करेंगे। एज इट रिलैक्स, वो रिलैक्स करेगा। एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, अब क्या है आपका राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग अब क्या होगा, जैसा पहले हुआ था कि लोअर चैम्बर में राइट वेंट्रिकल में डिलेट्स, ठीक है, इस करने का मतलब है कि सारा ब्लड वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ चल जाएगा, लोअर चैम्बर में, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। दिस ट्रांसफर, और वही क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल ट्रांसफर कर देगा वो ब्लड को, विच इन टर्न पंप्स इनटू द लंग्स, वो पंप करके उसको कहाँ भेज देगा, लंग्स के पास भेज देगा। लंग्स के पास क्यों भेजेगा, कि वही ब्लड फिर ऑक्सीजनेट करने के लिए, ठीक है, कि ऑक्सीजनेशन उसका करने के लिए, फॉर ऑक्सीजनेशन यहाँ पर लंग्स में भेज देगा ब्लड को। अब ब्लड में देखिए, सिंपल में अगर बोला जाए तो सबसे पहले आपका क्या होगा, ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया किसमें, राइट लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से हार्ट में, क्योंकि इसका 4 चैम्बर होता है, ठीक है, समझिए सिर्फ इसका 2 पार्ट होता है, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट, ठीक है, लेफ्ट चैम्बर राइट चैम्बर। अब क्या है कि लेफ्ट पार्ट को भी और राइट पार्ट को दो भाग में बांटा गया, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम में आपका पहले ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा लंग्स से, अब वो लेफ्ट एट्रियम से होते हुए वेंट्रिकल में चल जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, हार्ट उसको पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, और वो पूरा हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में चल जाएगा, और सारे बॉडी पार्ट्स से जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा तो वो आएगा राइट एट्रियम में। फिर कहाँ जाएगा ब्लड आपका, राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, उसके बाद ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट पंप करेगा और भेज देगा उसको लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप इनटू वेरियस ऑर्गन्स, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन एट्रियम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसको पंप करना पड़ता है ब्लड को, ठीक है, तो इसीलिए उसको हल्का स्ट्रांग होना चाहिए, इसीलिए हल्का उसका जो वॉल है, मस्कुलर वॉल है, हल्का मोटा होता है, थिक होता है। वेल्व इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, और यहाँ पर वेल्व बनाया गया, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए वेल्व, ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये वेल्व देखिए, ठीक है, ये जो वेल्व है, अब यही वेल्व के कारण क्या होता है, जो ब्लड है बैकवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। एंड व्हेन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल और एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऐसा नहीं कि ऑपोजिट आपका ये क्या बोलते हैं, हार्ट से बाहर नहीं आ जाता है ब्लड, आपका सीधा जाएगा एट्रियम में, तो वेल्व क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसका कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या ऑक्सीजन यहाँ पर आपका पूरा दिया हुआ है कि ऊपर लंग्स है, यहाँ पर हार्ट है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से, ठीक है, टू लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स यहाँ पर दिया हुआ। अब यहाँ पर क्या है देखिए नीचे, कैपिलरी इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स है, ठीक है, पल्मोनरी वैन फ्रॉम द लंग्स से पल्मोनरी वैन आ रहा है, वो आपका लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। लेफ्ट एट्रियम में फिर क्या होगा, यहाँ पर आपका देखिए ये लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है,
यहाँ पर यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, उसके बाद फिर ब्लड कहाँ जा रहा है आपका, पूरा बॉडी में जा रहा है। बॉडी में जाने के बाद फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका यहाँ आ गया, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका फिर क्या करेगा, अब क्या करेगा, फिर इसको फिर से हम लंग्स के पास भेज देंगे, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, ठीक है, लंग्स के पास भेज देंगे ऑक्सीजनेटेड के लिए, फिर से यही प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, पूरा क्लियर है। अब है यहाँ पर हम इसे पढ़ लेते जो यहाँ लिखा हुआ है, द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड ना मिले इसीलिए क्या किया गया है कि हार्ट को सेपरेट किया गया राइट साइड और लेफ्ट साइड में। सच सेपरेशन अलाउ ए हाईली एफिशिएंट सफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। दिस इज यूजफुल इन animals that have the high energy needs such as birds and the mammals which constantly use energy to maintain their body temperature. In animals they do not use energy for this purpose. The body temperature depends on the temperature in the environment. Such animals like amphibians and reptiles three chambered heart and tolerates some mixing of the oxygenated blood and deoxygenated blood streams. Fishes, on the other hand, have only two chambers to their heart, and but blood is pumped into the gills, is oxygenated there, and passes directly to the rest of the body. Thus, blood go only once through the heart in the during one cycle of passage of the body. On the other hand, it goes through the heart twice during the each cycle in other ventricle. This is called double circulation. हम लोग में क्या होता है, ठीक है, हम लोग में क्या होता है, हम लोग में डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। लेकिन बाकी सब में क्या है आपका सिंगल सर्कुलेशन, किसी में 3 चैम्बर होता है, किसी में 1 चैम्बर होता है। जैसे कि आपका यहाँ क्या लिखा हुआ है, आपका एम्फीबियंस ये सब में 3 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन हम लोग में कितना है, 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। 4 चैम्बर एट्रियम वेंट्रिकल्स, फिर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और क्या है कि यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पास हमारा जो यहाँ पर देखिए सच सेपरेशन अलाउ ए हाईली एफिशिएंट इन ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन और हम लोग के बॉडी में क्या चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या ये क्या होता है कि 4 चैम्बर बनने के कारण और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को क्या अगर मिल गया, ठीक है, तो उसको सेपरेट करने के लिए अलग से एनर्जी नहीं लग रहा है, इसीलिए, ठीक है, यहाँ पर हमें फ़ायदा होता है यहाँ पर हमारा हार्ट से, ठीक है। यहाँ पर ब्लड प्रेशर के बारे में दिया गया है, क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर, ये आप पढ़ के भी आप इससे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे ट्यूब्स के बारे में। ट्यूब्स आपका क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है। अब उसके बाद उसमें क्या होता है, एक आर्टरी वैन होता है, वो सब के बारे में हम देखते हैं। आर्टरी आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द टू वेरियस ऑर्गन पार्ट, ठीक है। जैसे कि आपका अभी यहाँ ब्लड कहाँ से गया था, हार्ट से बॉडी के लिए गया था, बट तो वो आर्टरी लेके जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपका लेफ्ट एट्रियम में आया था ब्लड, जो आया था वो तो वैन से आएगा, अभी हम आगे उसके बारे में देखेंगे। लंग्स से आया था हार्ट में, तो वो वैन हो गया। और जो आपका लेफ्ट एट्रियम से होते हुए लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया था, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकला था आपका विसल, ठीक है, ट्यूब जो ब्लड विसल निकला था वो आपका क्या था, आर्टरी था, ठीक है, लेफ्ट आर्टरी, उसका जो आर्टरी था, ठीक है। अब क्या है, वो आर्टरी को क्या बोलते हैं ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आर्टरी, लिखा हुआ पल्मोनरी वैन फ्रॉम द आर्टरी। अब आपका ये आर्टरी हो गया। और क्या है कि अब हम यहाँ पर हल्का सा समझ जाते हैं कि ये आपका जो यहाँ पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका दिखाया गया हार्ट दिखाया गया, ऊपर लंग्स का कैपिलरी दिखाया गया, नीचे दिखाया गया है कि बॉडी का कैपिलरी, ठीक है, बॉडी को दिखाया गया। अब क्या है, ब्लड जो आ रहा है कहाँ से, पल्मोनरी वैन फ्रॉम लंग्स, ठीक है। तो यहाँ ब्लड अगर हार्ट में आ रहा है तो उसे हम वैन कहेंगे, और लंग्स से आ रहा है तो उसमें पल्मोनरी वैन कहेंगे, ठीक है, पल्मोनरी लगा देंगे। उसी तरह से देखिए राइट साइड में देखिए पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, जैसे कि हार्ट से बाहर गया ब्लड तो वो क्या हो जाएगा, आर्टरी हो जाएगा, और उस पर पल्मोनरी लगा देंगे क्योंकि वो लंग्स में जा रहा है, ठीक है। अब देखिए हम आगे देखते हैं। चलिए क्या है हमारा, सिंस द ब्लड इमर्ज
फ्रॉम द अर्थ विथ हाई प्रेशर द आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वॉल, ठीक है, क्योंकि जो ब्लड है पंप किया जाता है और पूरा हमारा बॉडी में पहुंचता है, तो इसीलिए आर्टरी को क्या होता है, हल्का मोटा थिक और इलास्टिक वाल बनाया जाता है, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि वो ब्रेक कर जाए, इतना स्ट्रांग बनाया जाता है, ठीक है। वेंस कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, ठीक है। और वैन क्या करता है, आर्टरी का वर्क है हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाना, और वैन का ब्लड वर्क है कि अदर ऑर्गन से ब्लड को हार्ट के पास लेके आना, ठीक है, दैट्स क्लियर। दे डू नॉट नीड थिक वाल, इस इतना प्रेशर कम होता है बॉडी से, ऑर्गन सारे ऑर्गन से जो ब्लड हार्ट में आएगा उसमें प्रेशर कम होता है, इसीलिए क्या है कि उस पर उतना थिक वॉल नहीं होता, उतना मोटा वॉल नहीं होता, बिकॉज ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, ठीक है। इंस्टेड दे हैव ए वाल्व्स, उसमें वाल्व्स लगा होता है ताकि वो जो ब्लड का जो डायरेक्शन है एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। ऑन रीचिंग वन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड्स इनटू अ स्मॉलर एंड स्मॉल, जैसे कि एक टिश्यू में बटा, ठीक है, उसे स्मॉलर एंड स्मॉलर इंडिविजुअल सेल तक पहुंच जाता है, ठीक है, ब्लड का कॉन्टैक्ट इंडिविजुअल सेल तक पहुंच जाता है। द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल्स which are one cell thick and one called capillaries, ठीक है, वही जो स्मॉलेस्ट वेसल होगा हैव द वॉल्स, उसके पास एक वॉल होता है जिसमें कि आर वन सेल थिक, मतलब एक सेल के इतना मोटा होगा, ठीक है, इतना पतला हो जाता है कि एक सेल इतना हो जाता है, ठीक है, और उसी में मतलब समझिए कि उसको हम कैपिलरी कहेंगे कि हमारा एक नेटवर्क टाइप का बना हुआ, हार्ट से आपका क्या निकला है, हार्ट से आपका आर्टरी निकला, और वही आर्टरी क्या है कि टिश्यू में फैलते फैलते क्या हर एक पॉइंट हर एक सेल में जाके मिला हुआ है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि आगे हमारा क्या है, द स्मॉलेस्ट वेसल हो गया हमारा, द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल, the capillary then join to form veins that convey the blood away from the organ or tissue। क्या लिखा हुआ है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल, ब्लड और सराउंडिंग सेल में टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थीन वाल। जब अभी थीन वाल के बारे में बात किए, द स्मॉलेस्ट वेसल, जो सबसे छोटा वेसल जो आपका आर्टरी जो टूटते टूटते मतलब डिवाइड होते होते हर एक सेल में चला जाता है, उसमें जो आपका थिक एक वॉल है, वॉल विच आर वन थिक सेल, बहुत पतला थिक होता है, ठीक है, बहुत पतला आपका होता है, तो उसी से क्या होता है आपका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ब्लड और आपका सराउंडिंग सेल जो है उसके बीच में, ठीक है, उसमें मटेरियल जो है। द कैपिलरी देन जॉइन, अब वो जो कैपिलरी है क्या करेगा, जॉइन होके एक वैन बना लेगा और डेट कन्वे ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन, वही क्या करेगा, ब्लड को ऑर्गन से बाहर निकाल देगा, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें देखना है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का क्या रोल है, ठीक है, ये प्लेटलेट्स क्या है उसके बारे में देखेंगे, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स के बारे में समझेंगे। व्हाट हैपेंड इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप्स ए लीक, ठीक है, क्या होगा जब ये ट्यूब जो है लीक कर जाएगा, ठीक है, डेवलप ए लीक कर देगा, मतलब क्या होता है हल्का सा ब्रेक हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो क्या होगा, थिंक अबाउट सिचुएशन, वो सिचुएशन के बारे में तो सोचो, तो सोचेंगे तो क्या होगा, आपका ब्लड सारा फ्लो कर जाएगा आउटसाइड, ठीक है। वैन वी आर इंजर्ड स्टार्ट ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, जैसे कि हम इंजर्ड चोट लगता है, तो नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड, इसीलिए क्या कि ब्लड का कम लॉस करना, इस ब्लड का लॉस करना को हमें कम करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा, इसीलिए इन एडिशन लीकेज वुड बी लीड टू ए लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। टू अवॉइड दिस द ब्लड हेड अ प्लेटलेट्स, क्या होता है देखिए क्या लिखा हुआ है, इन एडिशन द लीकेज लीड, देखिए जैसे कि लीक करेगा, ठीक है, बॉडी जैसे ब्लड लीक करेगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस कर जाएगा और एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम को ये डैमेज कर सकता है। टू अवॉइड दिस, ये अवॉइड करने के लिए ब्लड में क्या होता है, प्लेटलेट सेल होता है विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, पूरा बॉडी में वो सर्कुलेट करते रहता है, ठीक है, एंड प्लग दिस लीक, और यही क्या करता है, लीक को प्लग कर देता है, बंद क्लोज कर देता है, बाय हेल्पिंग टू क्लोट द ब्लड को जमाने में, ब्लड का थक्का जमा देता है और उसे क्या करता है,
बंद कर देते हैं। जैसे कि हम कहीं भी कटते हैं तो देखिएगा कुछ देर बाद क्या होगा, ब्लड का क्लोट जम जाता है, वहाँ पर क्या होगा, थक्का जम जाएगा, उसके बाद ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। दिस पॉइंट ऑफ इंजरी, उस पॉइंट ऑफ इंजरी में क्या करेगा, क्लोट जमा देगा। अब हमें लिम्फ के बारे में पढ़ना है कि लिम्फ होता क्या है। देयर आर द अनदर टाइप्स ऑफ फ्लूड अल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ब्लड यहाँ पर हमारे बॉडी में एक और टाइप ऑफ फ्लूड होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ, जिसे हम लिम्फ कहते हैं या तो टिश्यू फ्लूड कहते हैं। थ्रू द पोर्स present in the walls of capillaries, some amount of plasma, protein and blood cells escape into the intercellular spaces in the tissue to form this tissue fluid and lymph। देखिए यहाँ क्या होता है, थ्रू द पोर्स ऑफ वॉल ऑफ द कैपिलरी, ये सब कैपिलरी से जो जाता है कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स क्या होता है, स्केप कर जाता है, बाहर निकल जाता है इंटरसेलुलर स्पेस, टिश्यू में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उससे। ठीक है, यही टिश्यू क्या करता है, फॉर्म करता है टिश्यू फ्लूइड, जिसको अब लिम्फ बोलते हैं। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, ये क्या है, प्लाज्मा ऑफ द ब्लड के एक सेम रहता है, सेम जैसा रहता है, सिमिलर होता है, कलरलेस होता है और कंटेंट लेस प्रोटीन, इसमें प्रोटीन कम होता है, लेस प्रोटीन कंटेंट करता है। ठीक है, लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरी from the intercellular spaces which join to form large lymph vessel that finally opens to a larger vein। ठीक है, ये क्या है कि लिम्फ क्या करता है, लिम्फेटिक कैपिलरी फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस से जितना लिम्फेटिक कैपिलरी है, ठीक है, जहाँ जहाँ क्या हुआ आपका जो प्रोटीन हो गया, ब्लड सेल्स हो गया, ये सब जो आपका लीक कर बाहर स्कैप कर गया, ठीक है, वो सब मिल के एक लार्ज लिम्फ वेसल्स बनाता है, देन फाइनली ओपन इनटू अ लार्ज वेन, वो क्या करता है, वैन में मिल जाता है। और क्या है इसका यूज़ क्या है कि लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस बैक टू द ब्लड। सिंपल क्या है कि जैसे कि एक वेसल जा रहा है तो उससे कुछ प्रोटीन्स, ठीक है, और क्या है कि ब्लड टिश्यू और क्या है प्लाज्मा, ये सब क्या होता है, स्केप कर जाता है, वही सब जितना स्केप कर रहा है वही सब चीज़ मिल के क्या करता है, लिम्फ का एक सिस्टम बना देता है। और वो लिम्फ सिस्टम बाद में जाके फिर वैन में मिलेगा, फिर वही ब्लड जो वैन में ब्लड है उसमें मिल जाएगा, अब फिर जाके वो क्या होगा, फिर हार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका भी रोल बहुत बड़ा है। अब है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में क्या है, तो ये वीडियो हम ज़्यादा लेंदी ना हो इसीलिए हम इतना तक देखेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में हम जान लेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में क्या है, ये एक छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम एक्सक्रेशन के बारे में, वो 10 मिनट में ही कवर हो जाएगा, तो उसे भी आप जाके देख लें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।